कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लियो मैंग होता है और ये एक नॉवेलिस्ट होता है, पर ये अब काफी बड़ी प्रॉब्लम में होता है क्योंकि ये मर चुका होता है और इसके सामने होते हैं किंग ऑफ हेल जो कि इसे कहते हैं कि लियो मैंग, तुम्हें पता है तुमने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। लियो मैंग कहता है कि क्या, मैं तो सिर्फ अपने नॉवल के लिए आइडिया इकट्ठा कर रहा था और साथ ही साथ मैंने पेपर पाउडर ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ना ही मैंने किसी के यहाँ से चोरी किया है, ना ही मैंने किसी को मारा है, तो आपका मतलब क्या है कि मैंने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। तो किंग ऑफ हेल कहते हैं कि तुमने एक नॉवल लिखी थी ना कुछ समय पहले, तो ये कहता है कि आखिरकार ये इस चीज से कैसे रिलेटेड है। हमें फिर पता चलता है लियो मैंग ने एक नॉवल लिखी थी जो काफी ज्यादा फेमस थी, पर मेन प्रोटैगनिस्ट में चीटिंग करके वापस आ जाता है, पर उसकी डिफिकल्ट जर्नी की वजह से काफी सारे लोगों ने इसे डेथ थ्रेट दिया था। इसी वजह से इसने मेन प्रोटैगनिस्ट का जो प्लॉट आर्मर था उसे इनविंसिबल कर दिया, जिस वजह से जो विलन था वो काफी जल्दी हार गया। और इससे पहले हीरो हीरोइन एक दूसरे को किस करते, इसने रैशली एक्ट किया और पूरे नॉवल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। किंग ऑफ हेल फिर इसे पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है इस सीरीज को मैं करीब एक साल से फॉलो कर रहा था, वो एक दूसरे के लवर बनने ही वाले थे, पर तुमने इस घटिया सी एंडिंग को देख के हम सबका दिल हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। लोमिंग फिर इन्हें कहता है तो आप भी मेरे नॉवल को रीड करे थे, तभी यहाँ पे किंग ऑफ हेल कहते हैं अपना मुंह बंद करो, तुम्हें पता है कि ये नॉवल एंड होने वाला था, पर आखिरकार तुमने इतनी घटिया एंडिंग क्यों लिखी इसकी, तुम वैसे तो 90 साल जीने वाले थे, पर अब तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है, तो मैं तुमसे अपना रिवेंज लेने वाला हूँ। अब लियो मैंग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी भी काफी ज्यादा जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तो किंग ऑफ हेल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक वाइफ दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हें नॉवल वर्ल्ड में भेज रहा हूँ जिसकी एंडिंग तुम चेंज नहीं कर सकते, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम पूरी जिंदगी भर वर्जन रहो और तुम एक भी लड़की को छू ना पाओ। ये लोग फिर इसे सेंजू रिवर के यहाँ पे फेंक देते हैं और जब इसकी आंखें खुलती है तो ये नालान सिटी के यहाँ पे होता है। ये देखता है कि इसके सामने एक अजीब सा चेहरा होता है जो कि काफी हैंडसम होता है और ये इसी का चेहरा होता है। ये सोचता है कि आखिरकार ये पर्सन है कौन, ये समझ आता है ये तो लियो गो है जो कि इसके कहानी का एक विलन है और ये इसी की तरह रिकानेट हुआ है। ये सोचता है कि आखिरकार इसे ही क्यों चुना था उन्हें। लियोंगो को दूसरों को बुली करना काफी अच्छा लगता है और साथ ही साथ उसने मेन कैरेक्टर के लव इंटरेस्ट का भी मजाक उड़ाया था, जिस वजह से मेन कैरेक्टर ने आके इसे मार दिया था और उसके बाद उसने इसका प्राइवेट पार्ट भी उखाड़ दिया था। पर लियोंगो देखता है कि अभी तक वो चीज वहीं पे सही सलामत होती है, तो ये थोड़ा खुश हो जाता है। ये फिर सोचता है कि आखिरकार उन्होंने इसे एक विलन के तौर पर दोबारा रीबॉर्न क्यों किया, और वैसे भी ये दुनिया तो ऐसी तबाह होने वाली है, कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। पर अगर देखा जाए तो मैं इस कहानी को लिखने वाला हूँ और मुझे पता है कि आखिरकार ट्रेजर्स कहाँ मिल सकती है, क्योंकि मैंने इस दुनिया को क्रिएट किया है। तभी इसके सर पे एक बॉक्स आके लगता है और ये सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, और इससे पता चलता है कि इसे किंग ऑफ हेल ने भेजा है। ये किंग ऑफ हेल की तरफ से इसे एक गिफ्ट था, इसके अंदर पेपर पाउडर होता है और साथ ही साथ एक लेटर भी होता है जिसमें अली मामा का मेंशन होता है। लियोंगो फिर ध्यान से देखता है तो इसे एक सिस्टम मिला होता है जिसमें ये किसी भी चीज को खरीद सकता है और उस तक वो डिलीवर हो जाएगा। ये चीज को देख के कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, इससे मैं काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ऐसा सिस्टम मेन कैरेक्टर के पास भी है जहाँ पे वो सामान को खरीद सकता है, पर इन दोनों के सिस्टम में काफी ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि वो यूज करता है अली पापा और ये यूज करता है अली मामा। जहाँ पे मेन कैरेक्टर को रैंडमली चीजें मिलती है ड्रॉ करके, वहीं पे ये किसी भी चीज को खरीद सकता है अली मामा के द्वारा। लियोंगो फिर कहता है कि वैसे भी ये दुनिया 10 साल के अंदर तबाह होने वाली है और फेट को चेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर लकीली मेरे पास अली मामा है जिसकी मदद से मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। पर इसके पास अब पैसे नहीं होते सिस्टम में खर्च करने के लिए, तो ये सोचता है कि काश हेल ऑफ किंग मुझे थोड़ा और ज्यादा पैसे दे पाते। तभी से महसूस होता है कि कोई इसके पीछे आ चुका होता है और हम देखते हैं ये इसकी वाइफ होती है जिसका नाम नालान मैंग होता है। वो इसे कहती है कि आखिरकार तुम भागने की कहाँ कोशिश कर रहे थे। वहीं पे लियोंग सोच रहा होता है तो ये मेरी वाइफ है, ये तो काफी ज्यादा कूल है और साथ ही साथ गॉर्जियस भी। नालान फिर इसे कहती है कि हम घर जा रहे हैं, चुपचाप घोड़े में बैठ जाओ। ये कहता है कि मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर वो गुस्से में कहती है कि चुपचाप घोड़े में बैठ जाओ और चुपचाप मेरे साथ घर चलो। हमें फिर मार्शल रैंक्स के बारे में बताया जाता है जिसकी शुरुआत मार्शल वॉरियर, मार्शल टीचर, एडवांस मार्शल टीचर, मार्शल सोर्ड, मार्शल किंग, मार्शल एम्परर, मार्शल एंसेस्टर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल सेंट और सॉर्वेजर। नालंग जनरल चंगशन की बेटी है जिनका काफी ज्यादा नाम है। वो अभी सिर्फ 19 साल की है, पर आप कह सकते हो कि उसकी जो पावर है वो एक इलाइट जितनी है। वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और साथ ही साथ खतरनाक भी, उसके जैसे लोग ज्यादातर देखने को नहीं मिलते। पर वहीं पे उसका हस्बैंड ली यूंग गोन है जिसने काफी साल पहले मार्शल वॉरियर के बाद अपना प्रोग्रेस दिखाना ही बंद कर दिया। लियोंग गो को फिर एक अच्छी स्मेल आने लग जाती है जो कि यहाँ पे नालान से आ रही होती है। ये काफी अच्छी स्मेल होती है, तो ये इसे हक करने का फैसला करता है, पर ये कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगी। ये दोनों फिर नालान सिटी के पैलेस के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे ये इसे फॉलो करने के लिए कहती है अपने आप को, जिसके बाद ये इसको झुकने के लिए कहती है। ये सोचता है कि आखिरकार मेरी बॉडी खुद ब खुद क्यों झुक रही है। यहाँ पे लियोन गॉन को पता चलता है दरअसल ये इसकी माँ बाप की श्राइन होती है। लियोन गॉन बेशक एक फेलियर था, पर उसके माँ बाप
काफी ज्यादा फेमस थे, उन्हें डीमन वॉरियर के नाम से जाना जाता था और साथ ही साथ उसके जो फादर थे वो नालन के फादर के सगे भाई थे और उन्हें अल्टीमेट डुओ कहा जाता था और इसी वजह से नालन और ली युंगो की शादी हुई थी। पर ली युंगो की खुद की गलती की वजह से वो नालन के साथ नहीं रहा करता था, इसी वजह से वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करता था, पर हमेशा नालन उसे सपोर्ट किया करती थी हर चीज में। नालन अभी तक इसे इसलिए छोड़ के नहीं गई है क्योंकि वो इसकी माँ बाप की रिस्पेक्ट करती है। करीब आधे साल के बाद मेन प्रोटोगनिस्ट यहाँ पे सभी को मार गिराएगा और नालन सिटी पूरी तरह तबाह हो जाएगी और उसी समय लियोनगो को एहसास होगा कि नालन तो हमेशा से उसकी साइड थी पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी, पर अगर अभी से हम अपनी सिटी को डेवलप करना शुरू कर दे तो हम फाइट बैक कर सकते हैं। मुझे अली मामा का यूज करके देखना चाहिए, पर मुझे ये नहीं पता कि सिटी की करेंसी को मैं अली मामा के ऊपर यूज कर सकता हूँ कि नहीं, मैं मुझे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। नालन फिर इसे पूछती है कि आखिरकार तुम दोबारा से क्यों भागे, क्या तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने गए थे या फिर गैम्बल खेलने के लिए। पर लियोंगो कहता है अगर हम ऐसा करें तो शायद से हम इस सिटी को बचा पाए, अगर तुम मुझे 100 सिल्वर कॉइन दो तो मैं इस सिटी को बचा सकता हूँ। नालन इसे कहती है क्या तुम दोबारा गैम्बल के लिए जा रहे हो, ये कहता है कि नहीं मैं एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ। दरअसल नालन सिटी हेवेंस बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब है, जिस वजह से कैपिटल तक जाने से पहले मर्चेंट को यहाँ रुकना पड़ता है, जिसका हम फायदा उठा के अपने सिटीजन को काफी ज्यादा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। इसकी ये बात सुन के नालन सोचने लग जाती है ये पहली बार है इसे मैंने इतना ज्यादा सीरियस देखा है, क्या ये आदमी सब कुछ समझ गया है कि हमारी जो सिटी की सिचुएशन है वो धीरे धीरे चेंज होते जा रही है। पर नालन के फेस पे ये एक्सप्रेशन देख के ये समझ चुका होता है कि उसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए, वरना ये समझ जाए कि इसकी हस्बैंड की बॉडी को किसी और ने पोजेस कर रखा है। तो ये कहता है कि कुछ ही दिन पहले मुझे ये रियलाइज हुआ कि साउथ सिटी के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं भूखमारी और गरीबी से, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए और ये हमारी सिटी के ऊपर बैड लक भी ला सकता है। इसकी ये बात सुनकर नालन सोचती कि मुझे लगा था कि ये चेंज हो चुका है, पर ये अभी भी वही सेल्फिश इंसान है जो कि अपने लिए सोचता है बस। पर चलो कम से कम ये प्रोग्रेस तो दिखा रहा है। ये फिर लियोंगो को 50 सिल्वर कॉइन दे देती है और कहती है कि मैंने काफी सारे पैसे विक्टिम्स के इलाज के लिए खर्च कर दिए। ये कहता है कि 50 कॉइन्स काफी रहेंगे मेरे लिए। लियोंगो फिर यहाँ पे लान सिटी के स्ट्रीट मार्केट के यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे अपने सिस्टम को ट्राई करने का फैसला करता है। इसके बाद अब 50 कॉइन होते हैं यहाँ पे, फिर ये अली मामा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को खोल लेता है और इसके जो पैसे है वो इस सिस्टम में अब काम कर रहे होते हैं। ये देख के काफी खुश होता है, तब इसके पीछे से कोई इसे पकड़ लेता है। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम मुझे छू क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे मॉलेस्ट या फिर मेरे पैसे चुराने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो। वो आदमी कहते हैं कि लड़के तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, दरअसल मुझे पेपर पाउडर की स्मेल आ रही थी तो मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आया था कि तुम्हारे पास वो मिल सकता है कि नहीं। लियोंगो समझ आता है कि पेपर पाउडर में इंटरेस्टेड है, तो ये कहता है कि इसे यहाँ पे लाने में मुझे काफी मेहनत लगी है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। ये कहता है इसकी स्मेल काफी ज्यादा लाजवाब है, मैं इसके लिए तुम्हें 50 सिल्वर कॉइन्स दे सकता हूँ। पर ये सोचता है लगता है लियोंगो को ये रेट पसंद नहीं आया, तो ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इसके लिए 200 सिल्वर कॉइन्स दे सकता हूँ। लियोंगो इस चीज के लिए मान जाता है और ये लोग एक्सचेंज कर लेते हैं आइटम को। इसके बाद यहाँ पे ये पर्सन इससे पूछता है कि ब्रदर क्या मुझे आप बता सकते हो ये चीज आपको कहाँ मिली। तो यहाँ पे लियोंगो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो मैं आगे तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। ये बंदा फिर अपना नाम शिंग दांग चिंग बताता है और कहता है कि ब्रदर क्या मुझे और स्टॉक दे सकते हो इस चीज की। ये कहता है कि हाँ ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे फॉलो करिए। शी डंग फिर इसे अपने स्टॉल के यहाँ पे ले आता है और कहता है कि तुम यहाँ से कुछ भी चीजें उठा सकते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट होगा। लियोंगो एक बोतल को लेता है और कहता है इस बोतल के अंदर है क्या। तो ये इसे बताता है ये अननोन फ्लावर की स्पीशीज है, तुम इसे प्लांट कर सकते हो या फिर तुम इसे अपने क्रश को दे सकते हो, वो काफी खुश होगी। लियोंगो फिर यहाँ से चले जाता है और अपने नए आइटम को चेक करने लग जाता है और ये होता है स्पिरिचुअल मून फ्लावर, जो कि यहाँ पे रेकी को इकट्ठा करता है, जो कि इसकी इस प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी रहेगी। तभी इसकी नजर मेन प्रोटोगनिस्ट के प्लॉट आर्मर पे जाती है जो कि 38% दिखा रहा होता है और इसके आर्मर पे जाती है जो कि 2% दिखा रहा होता है। दरअसल जब तक ये हीरो की अपॉर्चुनिटी उससे छीनते रहेगा जो इसकी प्लॉट आर्मर के परसेंटेज है वो बढ़ते रहेंगे, पर अगर इसकी प्लॉट आर्मर 0% पे पहुंच गया तो ये जल्दी ही मारा जाएगा। पर लियोंगो को प्लॉट आर्मर के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। तभी इसकी नजर एक पर्सन पे पड़ती है जो कि अपनी स्वॉर्ड को बेच रहा होता है। ये 80 सिल्वर कॉइन में अपने स्वॉर्ड को बेच रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं 80 सिल्वर कॉइन ये तो काफी ज्यादा है, हमें 8 सिल्वर कॉइन में ये दे दो, ये काफी ज्यादा खराब स्वॉर्ड लगती है। पर वो पर्सन कहता है कि मैं 80 सिल्वर कॉइन के नीचे से नहीं बेच सकता, अगर मेरी वाइफ बीमार नहीं होती तो मैं इसे बेचता भी नहीं, पर अब मेरा मन बदल गया, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। तो लोग इसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम बिना स्वॉर्ड बेचे यहाँ से कैसे जा सकते हो, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तब यहाँ पे लियोंगो आ जाता है जो कि कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, अगर वो अपनी स्वॉर्ड को नहीं बेचना चाहता तो तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे पता है तुम किस तरह की सिचुएशन में हो, तुम अपनी स्वॉर्ड को अपने पास रख सकते हो और ये लो इसके अंदर 100 सिल्वर कॉइन्स है, तुम इसे रख सकते हो, तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ये बंदा फिर अपना नाम यूफैन बताता है और कहता है कि आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैं आपका ये कर्जा एक दिन जरूर से उतार दूंगा। तो ये कहता है कि चिंता मत करो, ये इतना बड़ा भी डील नहीं था। तभी एक बंदा लियोंगो को कहता है कि ब्रदर आपको नहीं लगता ये स्कैमर है। तो लियोंगो
लियोंगो कहता है कि हाँ ये वर्थ इट था, तुम सबके असली कलर, वो भी 100 सिल्वर कॉइन्स देखने में। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, पर आखिरकार तुम सब अब तक गए क्यों नहीं हो। पर ये लोग जाने से पहले कहते ये कितना ज्यादा बेवकूफ है जो कि किसी भी रैंडम इंसान को 100 सिल्वर कॉइन दे रहा है। वहीं पे लियोंगो सोच रहा होता है जिस इंसान को ये लोग रैंडम पर्सन कह रहे हैं वो दरअसल ग्रेटेस्ट थीफ, किंग ऑफ थीफ्स है। दरअसल किंग ऑफ थीफ को मेन प्रोटोगनिस्ट बचाता है और उसके बाद वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर इस बार ली यूंगो ने इसे बचाया है। सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन्स दे के किंग ऑफ थीफ को अपने साइड करना ये काफी बड़ी डील है। ली यूंगो फिर अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पे नाला ने इसे पूछती है क्या तुम दोबारा से अपने पैसे हार के आ गए। लियोगो कहता है कि हारने की जगह मैं इस बार 150 सिल्वर कॉइन तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहती है कि आखिर इतने सारे पैसे तुम्हें इतने कम टाइम में कैसे मिले। ये कहता है ये मेरा सीक्रेट है, मेरे पास और 50 कॉइन्स है। तभी यहाँ पे पर्सन कहता है कि मुझे पता है उसने ये पैसे कैसे कमाए, उसने गैम्बलिंग के दौरान ये पैसे कमाए। तो ये कहता है कि लियोंग टैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दरअसल लियोंग टैंग लियोंगो का गोद लिया हुआ भाई है और वो अभी मार्शल टीचर लेवल में है और उसी के साथ उसका क्रश नालान में भी है, जिस वजह से उसने लियोंगो को काफी बार मारने की कोशिश भी की है। वो एक भेड़ के खाल में भेड़िया है और इसी की वजह से नालान भी पिछली कहानी में मारी गई थी। नालान फिर यूगो से पूछती है क्या तुमने ये पैसे गैम्बलिंग से कमाया। ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, आखिरकार मैं उस जगह पैसे ही क्यों लगाऊंगा जहाँ पे मुझे पता है कि मैं हार ही जाऊंगा। मैंने ये पैसे ट्रेडिंग से कमाया है, तुम उन लोगों से जाके पूछ भी सकती हो। नालान कहती कि ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ, ये 50 कॉइन्स मैं ले रही हूँ और बाकी सब तुम्हारे हैं, चलो बेडरूम पे जाके रेस्ट करते हैं। वहीं पे यू टैंग सोच रहा होता है कि यूगो तुम इस बार लगी रहे, अगली बार मैं नालान का भरोसा तुम्हारे ऊपर से उठा के रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं उसे अपना बना के रहूंगा। हमें फिर पैलेस मास्टर के बेडरूम क्या दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है इतने साल की शादी के बावजूद ये दोनों अकेले अकेले सोते हैं, क्योंकि जब भी यूगो उसके साथ सोने के लिए जाता है वो इसके मुंह पे जोरदार लात मार के उसे रूम से ही बाहर निकाल देती है। ये समझ चुका होता है कि नालन इसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, तो ये कहता है कि मैं गेस्ट रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। हमें फिर गेस्ट रूम क्या दिखाया जाता है, जहाँ पे यूगो सोच रहा होता है कि खुद को उसके सामने एम्बेरस करने की जगह मैं यहाँ पे कुछ यूजफुल चीजें ढूंढ सकता हूँ जो कि मेरे फ्यूचर के काम आ सकती है। दरअसल लियोंगो के फादर काफी ज्यादा फेमस थे और वो गॉड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाते थे। उनके पास एक सीक्रेटिव मैन्युस्क्रिप्ट थी जिससे आपकी जो क्यूआई है वो बूस्ट हो जाती है और वो आसपास ही इन्होंने कहीं छुपाई होगी नॉवल के अनुसार। और कुछ देर ढूंढने के बाद यूगो को वो जगह मिल जाती है और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आपको इस मानवा को सपोर्ट करना है तो आप फैटमैन स्कैन पे जाके इसे सपोर्ट कर सकते हो उसे रीड करके। और हाँ गाइस ये बताना मत भूलना कि ये मानवा आपको कैसी लगी, ताकि हम इसे कंटिन्यू रख सके और भी चैप्टर्स आपके लिए ला सके। तो प्लीज गाइस बताना मत भूलना ये मानवा आपको कैसी लगी, ताकि हम इसके और भी चैप्टर्स ला सके। और हाँ गाइस मैं और भी मानवास को लाने वाला हूँ, तो होपफुली आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही हो। पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आखिर में जाते हुए इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।